हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि जो लोग लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको लोन चाहिए और उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है ये वीडियो देखना। अगर आप लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो और आप लोन लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं आपको, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना लंबा किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, लोन लेने वालों के लिए खुशखबरी है, ये है कि 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। मतलब 1 अप्रैल बीत चुका है और लागू हो चुके हैं बहुत सारे नए नियम। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, RBI न्यू लोन रूल्स आ चुके हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ वो नए नियम क्या हैं। RBI न्यू लोन रूल्स। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके हैं। इन नए नियमों का सीधा असर गरीब किसान, छोटे व्यापारियों और मध्य वर्ग पर पड़ेगा, जो अक्सर छोटे छोटे लोन के लिए बैंकों का रुख करते हैं। RBI के अनुसार इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य छोटे कर्जदारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करना है या सुनिश्चित करना है कि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए आरक्षित फंड वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए। RBI द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के नियमों में किए गए ये बदलाव एक महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य कदम है। ये बदलाव आम लोगों, विशेषकर गरीब और मध्य वर्ग के लिए बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाएंगे। 50,000 रुपये तक के लोन पर सेवा शुल्क की छूट, होम लोन की सीमा में वृद्धि और अन्य सुधारों से लाखों लोग को अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो चुके नियमों में केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देंगे, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और छोटे व्यवसायों में विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान होंगे। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या है और इसका महत्व। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण PSL एक ऐसी महत्वपूर्ण नीति है जिसके तहत RBI सभी बैंकों को निर्देश देता है कि वे अपने कुल लोन का एक निश्चित प्रतिशत कुछ विशेष क्षेत्रों को देना सुनिश्चित करें। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से कृषि, छोटे व्यवसाय, शिक्षा, आवास और कम आय वाले वर्ग शामिल हैं। आमतौर पर बैंक इन क्षेत्रों को जोखिम भरा मानते हैं और इन्हें लोन देने से हिचकिचाते हैं। PSL नीति का उद्देश्य है कि समाज के सभी वर्गों, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों तक वित्तीय सहायता पहुंचाएं और देश का समावेशी विकास सुनिश्चित हो। 50,000 रुपये तक के लोन पर नहीं लगेगा कोई सेवा शुल्क। RBI के नए नियमों में सबसे बड़ा और सकारात्मक बदलाव यह है कि अब बैंक 50,000 रुपये तक के लोन पर कोई सेवा शुल्क या निरीक्षण शुल्क नहीं लगा सकेंगे। यह निर्णय विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहत भरा है जो कम राशि के लोन लेते हैं, जैसे किसान, खेतीहर, मजदूर, छोटे व्यापारी, दुकानदार और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी। अब इन्हें केवल ब्याज देना होगा, कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। इससे न केवल लोन लेना सस्ता होगा, बल्कि प्रक्रिया भी सरल होगी। इस कदम से लाखों लोग को वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने और अपने छोटे व्यवसायों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुझे तो सबसे अच्छा दोस्तों यही नियम लगा है। आपको कौन सा नियम सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। होम लोन की सीमा में वृद्धि। आवास क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए RBI प्राथमिकता क्षेत्र के तहत होम लोन की सीमा में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की है। अब बड़े शहरों 50 लाख से अधिक आबादी वाले में पहले 35 लाख रुपए तक के होम लोन PSL में शामिल थे। अब यह सीमा बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। साथ ही इन शहरों में घर की अधिकतम कीमत की सीमा भी 45 लाख से बढ़ाकर 63 लाख कर दी। मध्यम आकार के शहरों 10 लाख से 50 लाख आबादी में अब 45 लाख रुपए तक के होम लोन PSL के अंतर्गत आएंगे, जबकि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा 45 लाख रुपए तक होगी। इन परिवर्तनों से अब और अधिक लोग किफ़ायती ब्याज दरों पर अपना घर खरीद सकेंगे। दोस्तों, ये नियम भी बहुत ही अच्छा नियम है RBI की तरफ से। व्यक्तिगत कर्ज की सीमा निर्धारित। RBI ने अब व्यक्तिगत कर्ज की अधिकतम सीमा भी तय कर दी है। नए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत जरूरतों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन प्राथमिकता क्षेत्र के तहत दिया जा सकेगा। इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो शादी, शिक्षा, चिकित्सा या छोटा कारोबार शुरू करने जैसी व्यक्तिगत जानकारियों के लिए लोन लेते हैं। यह सीमा निर्धारित करने के लिए बैंकिंग सिस्टम से अधिक
पारदर्शिता आएगी और प्राथमिकता क्षेत्र के फंड का बेहतर नियंत्रण और उपयोग सुनिश्चित होगा। सोने पर दिए गए लोन प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, जो लोग सोने पर लोन देते हैं, ये जानकारी उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नए नियमों में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि अब बैंक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी से सोने के आभूषण गिरवी रखकर दिए गए लोन को खरीदकर उसे प्राथमिकता क्षेत्र के तहत नहीं दिखा सकेंगे। आरबीआई का यह कदम सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकता क्षेत्र के लिए आरक्षित राशि सोने जैसे अपेक्षाकृत सुरक्षित और मुनाफेदार क्षेत्रों में न जाकर वास्तव में ज़रूरतमंद और कम सेवित क्षेत्रों तक पहुँचे। इससे प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का मूल्य उद्देश्य समावेशी विकास बेहतर तरीके से पूरा हो सकेगा। रिपोर्टिंग सिस्टम में सुधार। आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण से संबंधित रिपोर्टिंग प्रणाली में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत सभी बैंकों को अब अपने पीएसएल से संबंधित डेटा को हर तिमाही और वार्षिक आधार पर आरबीआई को रिपोर्ट करना होगा। इस बदलाव से आरबीआई को यह पता चल सकेगा कि बैंक अपने पीएसएल किसानों, रेहड़ी पटरी वालों, घरेलू कामगारों और ग्रामीण महिलाओं जैसे लाखों लोगों का लाभ होगा जो अब पहली बार औपचारिक बैंक की प्रणाली से जुड़ सकेंगे। इससे वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और साहूकारों पर निर्भरता कम होगी। तो दोस्तों, ये थे आरबीआई की तरफ से किए गए बदलाव, जिससे पर्सनल लोन लेने या कोई भी लोन लेने के लिए अब आसानी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये नए नियम पसंद आए होंगे और आपको कौन सा नियम अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।